गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स कंडीशन या फिर क्या होता है, रूल होता है। तो जैसे अगर कॉलेज है तो कॉलेज में अगर बोला सब एडमिशन कर लो तो सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, चाहे जिसका अच्छा मार्क्स है जिसका अच्छा नहीं है सब एडमिशन कर ले रहा है। लेकिन अगर कॉलेज में अगर कंडीशन लगा दे कि यहाँ पे एडमिशन सिर्फ 85% वाला का ही होगा, उससे नीचे वाला का नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, कॉलेज में अब जो एडमिशन होगा, एंट्री जो होगा सिर्फ कंडीशन के अनुसार ही होगा। वो चाहे जितना बड़ा रहे इस घर के रहे, लेकिन परसेंटेज है तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कंडीशन। अभी यहाँ नेम कॉलम है, रोल नंबर कॉलम है, एज कॉलम है, मार्क्स कॉलम है, और अगर हम सबका एंट्री कर ले रहे हैं, सबका एंट्री कर ले रहे हैं, जैसा भी स्टूडेंट आ रहा है सबका एंट्री कर ले रहे हैं, मीन्स किसी तरह का कंडीशन नियम नहीं है। लेकिन अगर हम कंडीशन लगा दें कि इसमें इस क्लास में उसी का एडमिशन होगा जिसका 400 या 400 से एबव है, जिसका मार्क्स 400 या 400 से एबव है, इसका मतलब हम क्या लगा दिए, इस कॉलम के ऊपर क्या लगाएं, कंडीशन। कंडीशन के अनुसार सेटिस्फाई होगा, फुलफिल होगा तो एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो टेबल के ऊपर कंडीशन लगाना, टेबल के ऊपर, टेबल के कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाना क्या है, क्या कहलाता है, कांस्टेंट। इट इज अ कंडीशन या रूल डेट आर अप्लीकेबल ऑन अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स। मीन्स सिंगल कॉलम पे लगा सकते हैं और कॉलम का ग्रुपिंग करके भी लगा सकते हैं, जिसका दो तरह का टेबल कांस्टेंट लगाया जाता है, कॉलम कांस्टेंट और टेबल कांस्टेंट, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कितना तरह का कांस्टेंट होता है। द फ्लोइंग कांस्टेंट आर कॉमनली यूज्ड इन एसक्यूएल। ये सारा कंडीशन, ये सारा नियम है जो किसके ऊपर लगाया जाता है, कॉलम के ऊपर। तो पहला जो है क्या है, नॉट नल। नल का मतलब होता है इम्पटी, और नॉट नल का मतलब खाली नहीं रहने देगा। अगर हम कंडीशन लगा दें नेम पर नॉट नल, मीन्स कुछ भी भरो, नाम चाहे कुछ भी भरो, लेकिन खाली नहीं रहने देगा। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ खाली रहने दो, इधर रोल नंबर 1 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे मान लेते 450 ले ले, आप सब कुछ भरे और अगर ये खाली रखिएगा तो ये एंट्री नहीं होने देगा। मतलब अगर जब तक ये तभी आगे जाने देगा, ये सब जो भर पा रहे तभी जाने देगा जब आप इसको फिल कीजिएगा। कुछ भी भरिए, XYZ भरिए, लेकिन भरिए, खाली नहीं रहने देगा। मतलब ये नॉट नल क्या है, एक नियम है, कंडीशन है, कांस्टेंट है, और जिस कॉलम पे लगा देंगे उसमें खाली वैल्यू, इम्पटी वैल्यू नहीं रहने देगा। नल का मीन्स इम्पटी, मतलब खाली नहीं रहने देगा। क्लियर है? तो इंश्योर डेट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, मीन्स ये निश्चित करता है कि जिस कॉलम के ऊपर ये कंडीशन लगा हुआ है उस कॉलम में कहीं भी खाली वैल्यू नहीं है। मीन्स आपको भरना है तो भरना है, खाली रखिएगा तो ये नहीं आगे पास होने देगा। क्लियर है? यूनिक। यूनिक क्या बोलता है कि आप अगर हम यहाँ पे लगा दें यूनिक, क्या लगा दें, यूनिक। यूनिक क्या बोलता है कि आप जो भी भरिए, अगर 2, 3 रख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि फिर से यहाँ पे 3 रखेंगे, जैसे ये रख रहे हैं फिर से 3 रखे तो ये नहीं रहने देगा। यूनिक क्या बोलता है कि जो भी वैल्यू रखना है, अगर जिस कॉलम के ऊपर हम यूनिक कांस्टेंट लगाएंगे उसमें सारा वैल्यू क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, डुप्लीकेट नहीं रहने देगा। सेम एंट्री करना चाहेंगे तो ये एंट्री नहीं करने देगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा, इसमें और क्या ऑप्शन है कि आप खाली रख सकते हैं। अब यहाँ 3 नहीं, यहाँ पे नहीं लिखे, अब यहाँ लिखिए 4 चलेगा, मतलब खाली आप रख सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एंश्योर डेट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर यूनिक, मतलब सारा वैल्यू क्या है, यूनिक। इट कंटेन नल वैल्यू, खाली वैल्यू रहने देता है। अब यहाँ पे खाली वैल्यू रहने दिया मान लेते हैं, और यहाँ 4 दिए, फिर उसे मान लेते हैं खाली वैल्यू रहने दिया और यहाँ 5 दिए। इस तरह से रखते रखते हम कहाँ तक रख दिए, 500 स्टूडेंट तक रख दिए। अब मान लेते कुछ दिन के बाद बोला सर ये जो यहाँ का जो स्टूडेंट था, क्लियर है, ये बोला सर हमको भी रोल नंबर चाहिए। तो दिक्कत क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 4 नंबर देंगे तो ये इसको 5 करना होगा, इसको 5 देंगे तो यहाँ 6, इसका नाम बदलना होगा। मतलब एक के चलते सब में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से प्रॉब्लम है इसमें। इसीलिए एक और कांस्टेंट कौन है, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या बोलता है कि जिसके ऊपर हम प्राइमरी की लगा देंगे, प्राइमरी की क्या बोलता है कि सारा वैल्यू यूनिक रहेगा और कहीं भी खाली नहीं रहने देगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे 3 रखे और खाली छोड़ के अगर आगे जाना चाहेंगे तो ये जाने नहीं देगा। कौन सा कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट। एंश्योर डेट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट, ये निश्चित करता है कि सारा वैल्यू कॉलम में क्या है, यूनिक है, लेकिन ये कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, ये खाली वैल्यू नहीं रहने देता है। तो यूनिक क्या करता है, ये खाली रहने देता है और यूनिक रखता है।
और ये जो प्राइमरी की है क्या करता है, सारा वैल्यू यूनिक रहने देता है और खाली भी नहीं रहने देता, जिससे मेरा क्या है, टेबल गड़बड़ाता नहीं है। अब क्या है फॉरेन की, आपको पता होगा कि अगर ये मेन टेबल है स्टूडेंट टेबल और एक मान लेते हैं बनाए फी टेबल, यहाँ भी रोल नंबर है और यहाँ भी रोल नंबर है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, और यहाँ पे भी क्या कंडीशन लगाना है। तो ये क्या मेन टेबल हुआ, तो इसको बोलते हैं बेस टेबल, इसको क्या बोलते हैं, बेस टेबल। और इसी से रिलेटेड है, इसी के नीचे है, इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड टेबल। और हम लोग फॉरेन की पढ़ चुके हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट में कि मेन टेबल में लगता है रोल नंबर में प्राइमरी की, तो जो इसके नीचे टेबल है उसका जो चाइल्ड टेबल है उसमें क्या लगता है, फॉरेन की। तो फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों क्या है, सेम है, बस डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की लगता है मेन टेबल में और फॉरेन की लगता है उसका साइड वाला टेबल में। अगर हम हॉस्टल मान लेते हैं, एक स्कूल है, स्टूडेंट का डिटेल रखें, फी का डिटेल रखें एक टेबल में, अटेंडेंस डिटेल रखें, तो मेन टेबल में लगेगा प्राइमरी की, और जितना इधर टेबल बचा सबके रोल नंबर में क्या लगेगा, फॉरेन की। तो फॉरेन की भी सेम है, इसका भी सारा वैल्यू यूनिक होता है और ये नल वैल्यू नहीं रहने देता है। मतलब ये इसमें जिसमें हम लगा देंगे फॉरेन की, इसका सारा वैल्यू यूनिक रहेगा और कहीं भी खाली वैल्यू नहीं रहने देता। इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम, इन अ चाइल्ड कॉलम, किसमें, चाइल्ड कॉलम, आर डिफरेंट, ये निश्चित करता है कि सारा चाइल्ड वाला कॉलम में सारा वैल्यू यूनिक है या नहीं है। इट ऑल्सो कैनॉट कंटेन नल वैल्यू, ये नल वैल्यू नहीं रहने देता। मीन्स प्राइमरी की और फॉरेन की सेम है, बस प्राइमरी की लग जाता है मेन टेबल में और बेस टेबल में, और चाइल्ड टेबल के प्राइमरी की में कौन लगता है, फॉरेन की। अब क्या है, चेक। अभी जैसे बताया था इस टेबल में उसी स्टूडेंट का एंट्री होगा जिसका मार्क्स 400 या उससे एबव है, तो एक तरह से हम चेक कांस्टेंट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, चेक कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये चेक करेगा कि 400 या उससे ऊपर मार्क्स है तो एंट्री होने देगा, नहीं तो नहीं होने देगा। तो इंश्योर डेट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ कंडीशन, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो एंट्री होगा, नहीं तो नहीं कर रही। क्लियर है। अब क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। अगर हम यहाँ एक कॉलम बनाए सिटी और जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या सेट कर दिए, हजारीबाग, तो यहाँ पहले से सारा में क्या फिल रहेगा, हजारीबाग। अगर कोई बोलेगा सर मेरा हजारीबाग नहीं ग्रेड है, तो बदल देंगे तो बदल जाएगा, और अगर नहीं बोलेगा तो उसको बाय डिफॉल्ट सिटी क्या रह जाएगा, हजारीबाग। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, कांस्टेंट मींस कंडीशन, नियम जो किसके ऊपर लागू होता है, कॉलम के ऊपर। अगर ये लागू कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें जो डेटा आने वाला है उसी के अनुसार आने वाला है। ये कंडीशन लगा दिए चेक कांस्टेंट के थ्रू, तो इसी के अनुसार डेटा आएगा, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आने देगा, नहीं तो नहीं आने देगा। अगर यहाँ पे नोट न लगाए मीन्स कहीं पे खाली नहीं रहने देगा, कुछ भी भरिए, डुप्लीकेट भरिए चलेगा, लेकिन खाली नहीं रहने देगा। और प्राइमरी की क्या बोलता है कि यूनिक भी रहेगा और खाली भी नहीं रहने देगा। यूनिक क्या बोलता है, खाली रहने देगा लेकिन यूनिक रहेगा। इसी तरह से तो ये सब हम जब हम टेबल बनाने सीखेंगे, कमांड क्रिएट करने मतलब कमांड करना सीखेंगे, तो उसमें हम लोग ये सब को यूज करने वाले हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे डेटा टाइप, उससे पहले पढ़े थे हम लोग क्रिएट टेबल के बारे में जाने थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग कमांड सीखने वाले हैं जो कंप्यूटर पे रन भी करता है। तो अभी तक हम लोग पढ़े एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल का कमांड क्या है, उसका कमांड का कैटेगरी क्या है, मतलब कौन कौन सा कमांड आता है, जैसे DDL, DML, DCL और TCL, इसमें कौन कौन सा कमांड आता है। उसके बाद पढ़े डेटा टाइप, उसके बाद पढ़े हम लोग कांस्टेंट। इन सारा का यूज करके अभी तक जहाँ तक पढ़े सबका यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, कमांड करने वाले हैं जो कंप्यूटर में डेटाबेस पे वर्क करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्लास से देखते हैं। थैंक्स।